हे गाइस, वेलकम बैक टू मारवाड़ी ब्रदर्स। आज का टॉपिक है कुछ डिफरेंट, एल्गोरिदम ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एल्गो ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सिंप्लीफाई करके समझाऊं, तो आज हम वही करेंगे। विल ब्रेक डाउन द बेसिक्स स्ट्रेटजीज और किस तरह से डेटा और एल्गोरिदम ट्रेडिंग को किया जा सकता है, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। एल्गो ट्रेडिंग एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें प्री डिफाइंड रूल्स या मैथमेटिकल मॉडल यूज किए जाते हैं ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि मैनुअल ऑर्डर्स प्लेस करने की जरूरत ही नहीं। एल्गोरिदम या कंप्यूटर प्रोग्राम मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं और ट्रेड्स को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देते हैं। चलिए इसको भी एक बड़े आसान से एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तो एल्गो ऑटोमेटिकली उस स्टॉक को बाय कर सकता है बेस्ड ऑन सम प्री डिफाइंड लॉजिक, जैसे कि बाय एट 5% डिप। यह सारी चीजें मिलके हमें एक फास्ट और इफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम देते हैं। अब आते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी पर। क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज यानी क्वांट स्ट्रेटजी फाइनेंशियल मार्केट को समझाने के लिए डेटा और स्टैटिकल मॉडल का यूज करती है। यह स्ट्रेटजी के अंदर हम फैक्टर, हिस्टोरिकल डेटा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करते हैं ताकि बेटर ट्रेडिंग डिसीजन लिए जा सके। क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज ह्यूमन इंट्यूशंस पर रिलाय नहीं करती, इंस्टेड यह डेटा और नंबर्स पर फोकस करती है जिससे ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जा सके। एल्गो ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉपुलर वन। मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में एज्यूम किया जाता है कि किसी भी एसेट का प्राइस टाइम के साथ अपने मीन या एवरेज वैल्यू की तरफ वापस आएगा। मतलब अगर कोई स्टॉक ज्यादा हाई हो गया है तो वापस अपने एवरेज पर आएगा, और अगर बहुत लो हो गया है तो भी वापस अपने एवरेज की तरफ आएगा। चलो एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि एक्स स्टॉक 100 के आसपास रहता है। अगर उसका प्राइस 90 या 110 के आसपास है तो एल्गो उसका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकता है एजम्पशन के साथ कि वो प्राइस वापस अपने मीन तक आएगा। अब समझते हैं एल्गो थ्रू मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है। ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर एक स्टॉक प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो एल्गो उसे बाय करेगा, और जब तक वो ट्रेंड को फॉलो करेगा एल्गो उसको होल्ड करेगा। जब ट्रेंड ब्रेक होने लगेगा तो एल्गो उसे अपने आप ही सेल कर देगा। चलिए इसको भी एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई स्टॉक पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो एल्गो उस ट्रेंड के फॉलो थ्रू पे बेस्ड ट्रेड प्लेस करेगा। अब समझते हैं एल्गो थ्रू आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी को। आर्बिट्रेज का मतलब होता है प्राइस डिफरेंस को लीवरेज करना। यह स्ट्रेटजी तब यूज होती है जब किसी एसेट का प्राइस दो या ज्यादा मार्केट में डिफरेंट हो। एल्गो इंस्टेंटली बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करके उस प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाता है। चलिए इसको भी एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टॉक न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे $100 पे अवेलेबल है और दूसरे टोक्यो एक्सचेंज पर $101 पे, तो एल्गो उस स्टॉक को NYSE पे बाय करके TSE पे सेल कर देगा और वो डिफरेंस मुनाफे में आ जाएगा। अब समझते हैं स्टैटिकल आर्बिट्रेज क्या होता है। स्टैटिकल आर्बिट्रेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्राइस कोरिलेशन और स्टैटिकल डेटा पे डिपेंड करता है। यह तब काम आता है जब दो या ज्यादा स्टॉक हिस्टोरिकल सिमिलर मूव करते हैं। एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उन स्टॉक्स को बाय और सेल कर देगा जब इनकी प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्टेड कोरिलेशन से डेविएट हो जाए। चलिए अब फटाफट से समझ लेते हैं की कंपोनेंट ऑफ एल्गोरिदम ट्रेडिंग। अब देखते हैं एल्गोरिदम ट्रेडिंग के कुछ कोर कंपोनेंट। पहला, जैसे डेटा। एक्यूरेट और रियल टाइम डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे कॉमन डेटा पॉइंट है प्राइस, वॉल्यूम, टाइम और बिड आस्क स्प्रेड। इसी डेटा के बेसिस पे एल्गोरिदम डिसीजन लेते हैं। अब एल्गो ट्रेडिंग करना है तो स्ट्रेटजी डेवलप भी करनी पड़ेगी। अब उसे समझते हैं। इसमें एल्गो का ट्रेडिंग लॉजिक डिसाइड किया जाता है, यानी कि जब प्राइसेस नीचे आ जाए तो बाय करो, या जब 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाए तो सेल कर दो। स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट भी करते हैं, यानी पिछले डेटा पे इसको रन करके चेक करते हैं कि ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं।
अब कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं हम तो उसको बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है हिस्टोरिकल डेटा पे अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना। अगर पिछले डेटा पे स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल होती है तो चांसेस हैं कि वो आगे भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। दो, देयर आर नो गारंटी। अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अब सारे सॉफ्टवेयर बना लिए, एल्गो बना लिया, तो उसमें रिस्क भी होगी। रिस्क को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। यह एल्गो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं ताकि लॉसेस कंट्रोल में रहे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में एक गलती बहुत बड़ा लॉस कर सकती है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्रिटिकल है। अब एल्गो ट्रेडिंग में रिस्क भी है और चैलेंजेस भी हैं। चलिए हम उसको समझते हैं। एल्गो ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी पावरफुल तो है, लेकिन बिना रिस्क के नहीं आते। कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं, उन्हें जानते हैं। जैसे मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है, स्पेशली जब अनएक्सपेक्टेड न्यूज या इवेंट हो। ऐसे केसेस में एल्गोरिदम गलत सिग्नल भी दे सकता है। दूसरा, टेक्निकल फेलियर। कंप्यूटर और सिस्टम रिलायबल हैं, लेकिन हर सिस्टम में ग्लिचेस और फेलियर का रिस्क होता ही है। अगर इंटरनेट ही चला जाए तो सिस्टम डाउन हो जाएगा, तो ओपन ट्रेड्स में लॉसेस हो सकते हैं। ओवरफिटिंग इन मॉडल्स, ये एक और चैलेंज है। ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि एल्गोरिदम सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है और वो फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के साथ वर्क नहीं करेगा। इसीलिए रेगुलर बैक टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस एंड बैक टेस्टिंग। एल्गो ट्रेडिंग में पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज है और कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज में जो आपको डेटा एनालाइज और बैक टेस्टिंग करने में मदद करती है, जैसे पांडास फॉर डेटा मैनिपुलेशन, निम्पी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, TALIB फॉर टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स, जिपलाइन और बैक ट्रेडर, जिससे बैक टेस्टिंग लाइब्रेरीज भी यूज की जा सकती है। अब समझते हैं, हमने एल्गोरिदम बना लिया तो उसे एग्जीक्यूट कैसे और कहां पर कर सकते हैं। इंडियन ब्रोकर्स विद APIs। इंडियन ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, अपस्टॉक और 5 पैसा एल्गो ट्रेडिंग के लिए APIs प्रोवाइड करते हैं। इन APIs से आप पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ऑटोमेटेड ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यह ब्रोकर NSE और BSE पे ट्रेड करने की सुविधा देते हैं। जीरोधा काइट कनेक्ट API, यह बहुत पॉपुलर API है इंडियन स्टॉक मार्केट में। पाइथन के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है और प्राइस डेटा और ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आइडियल है। अपस्टॉक API लो ब्रोकरेज कॉस्ट के साथ आता है और रियल टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूशन और हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करता है। 5 पैसा API, यह भी एल्गो ट्रेडिंग सपोर्ट करता है और बिगिनर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म भी हैं जो एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को लाइव मार्केट पे एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। एल्गो ट्रेडर, यह एक मल्टी एसेट एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बैक टेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को सपोर्ट करता है। यह प्लेटफॉर्म एडवांस्ड ट्रेडर्स के लिए आइडियल है जो फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इक्विटी में भी ट्रेड करने में मदद करता है। स्ट्रीक बाय जीरोधा, यह बिगिनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि यह कोडिंग फ्री प्लेटफॉर्म है और आप सिंप्लीफाई बाय और सेल कंडीशन सेट करके स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। यह ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे बेस्ड है और काइट API के थ्रू डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। चलिए, अब एल्गो बन गया, अब डेटा कहां से आएगा उसे समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइडर्स कौन कौन है। बैक टेस्टिंग के लिए हिस्टोरिकल डेटा बहुत जरूरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ रिलायबल सोर्सेज हैं जहां से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ट्रू डेटा रियल टाइम मार्केट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करता है इंडियन एक्सचेंजेस के लिए। ग्लोबल डेटा फीड, यह भी रिलायबल सोर्स है। NSE, BSE और MCX के लिए डेटा ऑफर करता है। इनका डेटा फास्ट और एक्यूरेट है जो एल्गो ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। NSE भाव कॉपी, NSE भाव कॉपी भी एक फ्री रिसोर्स है जो NSE स्टॉक्स के लिए डेली डेटा के लिए यूज किया जा सकता है। अब बैक टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग और एनालिसिस प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं वो समझते हैं। बैक टेस्टिंग से आप स्ट्रेटजीज को रिफाइन कर सकते हैं और यह चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। कुछ प्लेटफॉर्म है जो इनके लिए सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू। यह चार्ट और इंडिकेटर्स के लिए पॉपुलर है।
और आप इसमें स्ट्रैटेजीज को टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन रियल टाइम डेटा के साथ आता है और बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। एमी ब्रोकर एडवांस्ड यूजर के लिए एमी ब्रोकर एक फास्ट और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है जो एडवांस्ड टेक्निकल एनालिसिस और कस्टम बैकटेस्टिंग स्ट्रेटजीज के लिए फेमस है। ब्लू शिफ्ट बाय क्वांट, ब्लू शिफ्ट में आप हिस्टोरिकल डेटा के साथ स्ट्रेटजीज बैकटेस्ट भी कर सकते हो। तो यह था एक डीप डाइव ऑन एल्गो ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज। यह फील्ड चैलेंजिंग तो है लेकिन इक्वली रिवार्डिंग भी है, स्पेशली अगर आप डेटा ड्रिवन हो और एनालिटिकल माइंड रखते हो तो। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि नए वीडियोस जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों को मिले। एल्गो ट्रेडिंग या क्वांट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के एस्पेक्ट पे और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।